हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चनों का सेट है। इसमें 30 क्वेश्चन है। ये यूपी टेट पेपर 2 के लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 6 to 8 में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जो 121 से शुरू है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है तथा 20 और पुरुष के आने से अनुपात उलट गया है। स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो हमको स्त्रियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स अपने से ले लेते हैं कि 3 स्त्रियां हैं और 2 पुरुष हैं और इनका अनुपात दिया है 3:2। तो 3 स्त्रियां हो गई और 2 पुरुष हो गए। और बोला है कि 20 और पुरुष के आने से, यानी 20 और पुरुष आ जाते हैं तो उनका रेशियो जो है उलट जाता है, यानी कि 3/2 से 2/3 हो जाता है। तो अब हमको इसको सिंपल सॉल्व कर देना है। तो हमको क्या करना है, 3 3 जा 9 यक्स इक्वल टू 4x प्लस 20 इंटू 2 14 आ जाएगा। 4 को इधर लाएंगे तो 5x इक्वल टू 40, यक्स इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू 8 आ गई और हमको स्त्रियों की संख्या पूछा है तो 3x। तो 3x स्त्रियां हैं तो 3 इंटू 8 यानी 24 हमारी स्त्रियों की संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर तीसरे नंबर पे 24 हमारा दिया हुआ है, तो हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है। तो इसमें दिया हुआ है कि तो 3 अशून्य वास्तविक संख्याओं a b c के लिए यदि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 5c/k हो तो k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमको k का वैल्यू ज्ञात करने के लिए a/2 पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। a/2 इक्वल टू b/3 सॉरी तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं और इसके इक्वल टू यक्स मान लेते हैं, यानी a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 5c होल अपान k इक्वल टू x। जब हम इसको x मानेंगे तो a बराबर हमारा देखिए क्या आएगा, a बराबर आएगा हमारा 2x और b बराबर हमारा आएगा 3x और 3x आएगा, b बराबर हमारा आएगा 3x, b बराबर आएगा हमारा 3x और c बराबर हमारा आएगा, c इधर जाएगा 4x। ठीक है, तो हमारा a बराबर 2x, b बराबर 3x और c बराबर 4x आया। और k इक्वल टू k इधर चला जाएगा, यानी कि 2a प्लस 5c माइनस 3b इक्वल टू kx, यानी k इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 5c होल अपान x। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू को रख लेते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है। तो a की वैल्यू हमारी 2x है, 2x रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4x। b की वैल्यू हमारी 3x है, तो यहाँ 3 ऑलरेडी पहले से 3 3 9x माइनस c की वैल्यू कितनी है 4x है और यहाँ पे 5 है तो 20x। ठीक है, प्लस में ये 20x होल अपान x। तो और k इक्वल टू ये देखिए 20x और 4x, 24x माइनस 9x हमारा 15x होल अपान 15x होल अपान x। x से x चला जाएगा, हमारा आएगा 15। तो हमारा 15 आंसर आ गया, k की वैल्यू हमारी 15 आ गई। यही हमारा आंसर है।
अब हमारे पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो ए माइनस बी इक्वल टू ए हो, तब ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। तो हमको इसको पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो ए इक्वल टू कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो ए इक्वल टू ले लेते हैं मजले ब्रैकेट में 1 2 3 4 और बी इक्वल टू ले लेते हैं कुछ 5 6 7 8। ठीक, ए इक्वल टू माना, ये हमने माना है कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिए और बी इक्वल टू 5 6 7 8 ले लिए। अब देखिए दिया हुआ है कि ए माइनस बी इक्वल टू ए, तो देखते हैं ए माइनस बी इक्वल टू क्या आता है। तो ए माइनस बी तो क्या होता है, ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ए के वे अवयव जो बी में ना हो। तो ए के सारे अवयव को सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे 1 2 3 4। ये बी में नहीं है तो ये हमारा देखिए यही ए आया, ये ए के बराबर आया। अब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी कॉमन, इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में कॉमन। ए और बी में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या आएगा 5, कुछ कॉमन ही नहीं है तो 5, तो हमारा आंसर 4 आ गया 5। अब हमारे पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 124। इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल क्रमागत हो, तो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बताना है। तो हमको दो क्रमागत मूल मान लेंगे अल्फ़ा है, दो क्रमागत मूल अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 1 मान लेते हैं। तो हमको दिया, तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस 1 मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस पहले से है तो बी आ जाएगा केवल, तो ए की जगह पे 1 है तो बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 क्या होता है, सी बाई ए का 1, तो सी इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, तो सी इक्वल टू ये आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू को रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू को रखेंगे। एक मिनट, तो देखिए हमारा क्या आया था, अल्फ़ा हमारा बी की वैल्यू आई थी, हमारी बी की वैल्यू आई थी, क्या आई थी, बी की वैल्यू आई थी हमारी 2 अल्फ़ा प्लस 1, सॉरी ये कैसे हो गया, बी की वैल्यू हमारी आई 2 अल्फ़ा प्लस 1 और सी की वैल्यू हमारी आई थी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, अब यही हम बी स्क्वायर माइनस 4c में रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4c, तो इसमें रखेंगे तो बी स्क्वायर, ये अल्फ़ा है हमारा, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी की वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। अब देखिए इसी को हम खोल देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इसको खोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 2 2 जो 4 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर
माइनस 4 अल्फ़ा। ये देखिए 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में, ये कट गया। यहाँ पे 4 अल्फ़ा प्लस में, यहाँ माइनस में, ये कट गया। हमारी क्या वैल्यू आई? हमारी वैल्यू निकल के आई 1। तो 1 हमारे कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में हमारा है 1, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मस और लस क्रमशः 13 और 1989 है, तो है यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो हमारा होता है कि पहली संख्या पे हमारा फार्मूला होता है, 1 मिनट, हमारा फार्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लॉस एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारा ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लसा और मसा 13 इंटू 89 और एक संख्या हमारा 117 है। तो हम लिखेंगे 117 इंटू एक्स लिख लेते हैं, दूसरी संख्या की जगह पे एक्स ले लेते हैं, और हमारा 13 इंटू 1989। ठीक है, तो हम इसको 13 से काटेंगे, 13 9 117 होता है, 13 9 117, 9 बार में चला गया। अब ये 9 से काटेंगे, इससे 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, फिर 9 1 9, यक्स बराबर हमारा आ गया 2 2 1। देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, 2 2 1। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 है तथा शेष का माध्य 3.5 है तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य बताना है। तो हमको तो हमारा माध्य बराबर क्या होता है? यानी माध्य यानी औसत। तो हमारा माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर हमारा होता है औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो हमको पहला 10 एक सर्वेक्षणों की संख्या 40 है, यानी संख्या 40 है। ठीक है, टोटल हमारा 40 है, यानी संख्या तो 40। यदि प्रथम 10 परीक्षणों का माध्य 4.5 है तो 10 का माध्य 4.5 है, 10 गुणित 4.5 ये योग आ गया, प्लस फिर ये शेष का माध्य 3.5 है, शेष 3.5, शेष यानी अब कितना बचा? 30 बचा। 10 चला गया तो 30 बचा, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे होल अपान कितना, पूरा संख्या कितना है? 40 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, प्लस इसका करेंगे 3 × 5 = 15, 9 1 10, 105.0 आएगा बटे 40। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अरे इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 5 10 के 0 के लगा 1, 4 1 5 और 1 बटे 40 काट देंगे, 4 से जाएगा, 4 तिहाई 12 पॉइंट कितना आएगा? 30, 4 7 28, 4 5 35, 3.75। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है मेरा? ऑप्शन नंबर ए, 3.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 127वां देखेंगे कि
14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। तो संपूर्ण पृष्ठ हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास घन है, घन की पूरी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो हमारे पास एक घन है जिसकी साइडें बराबर हैं। कितना दिया हुआ है? साइड 14 सेंटीमीटर है। और इसी अधिकतम आयतन का आयतन यानी कि ऊपर से और फिर नीचे तक ये पूरा बेलन होगा। एक हमारे पास बेलन होगा, इसके अंदर अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी टोटल सरफेस एरिया बताना हमको। तो बेलन ये पूरा लंबाई कितना दिया है हमको? 14। और बेलन की हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमारी बेलन की त्रिज्या आ गई। अब देखिए हाइट बेलन की हाइट तो घन के हाइट के बराबर ही होगा, यानी 14। हाइट हमारा 14 ही होगा। अब हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का फार्मूला होता है 2πr h+r। अब इसी फार्मूले में हम रख देंगे। तो क्या होगा? 2 इधर लगाते हैं। 2 × 22/7, आर की वैल्यू 7 है और एच 14 है और आर हमारा 7 है। तो अब इसको 7 से 7 खत्म हो गया। 44 × 14 + 7 21। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट से देख लेते हैं। 4 आ रहा है, 4 4 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में 4 है। तो आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो हम करेंगे तो क्या आएगा? ये हमारा आएगा 924 आएगा, 924 आएगा। 21 चौके 4 कैरी 8, 21 चौके 4 84। हाँ 94 आएगा ये। पर यहाँ क्यों नहीं? जब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा और ऑप्शन नंबर चौथा सही है। यूनिट का भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास 128 नंबर क्वेश्चन है कि 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। तो दी गई संख्या का माध्य, हमको माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? माध्य बराबर हमारा आएगा 53 में से हम घटा देंगे -3.5 को, तो हमारा आ जाएगा 53 + 3.5, तो हमारा आ जाएगा 56.5। 56.5 ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है मेरा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 10 प्रेक्षणों 5 9 14 15 x+1 2x - 13 26 30 32 और 40 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी आरोही क्रम में ये व्यवस्थित है। इसका कहने का मतलब है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो इन आंकड़ों का माध्य 24 है, तो x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम टोटल संख्या हमारे पास गिन लेते कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो हम 1 2 3 4 इधर से छोड़िए और 4 पीछे छोड़िए, 1 2 3 4। जब हमारे पास जैसे संख्या हमारे पास कितना है? 10 है। 10 क्या है? सम संख्या है। 10 हमारा सम संख्या है। तो सम संख्या है तो हम 20 से 2 उठाएंगे। यही विषम रहता तो 9 रहता जैसे, तो हम 4 इधर, बीच का जो आता वही हमारा माध्यक होता। तो हमारा माध्यक दिया हुआ है 24 बराबर दिया हुआ है कितना? x+1 +
एक्स प्लस 1 2x माइनस 13 2x माइनस 13 होल अपन कितना 2 दो अंक है तो 2। अब देखिए 24 दूना 48 बराबर इसको करेंगे तो ये यक्स है हमारा यक्स और 2x 3x और ये माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 12 और 12 3x इधर 3x इधर आएगा और ये जाएगा 0 8 10 के 0 4 1 5 1 6 60 एक्स से काटेंगे 20 टाइम में चला जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ गया 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 20। कितना आ गया मेरा आंसर आ गया 20। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। क्या है कि एक मैदान में को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं। इसी मैदान को कितनी कम ज़्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी। तो हमारा ये वर्क टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो होता है M1 D1 इक्वल टू M2 D2 यानी कि कितनी गायें हैं 44 गायें हैं और कितने दिनों में चल लेती हैं 9 दिनों में चल लेती हैं। तो x कितनी गायें रहेंगी जो 12 दिनों में चल लेंगी कम या ज़्यादा पूछा है। तो x इंटू 12। तो अब देखिए काटेंगे इसको 2 से 6 2 2 2 फिर 1 बार 1 1 2 से ही काटेंगे और 3 ये 3 से जाएगा 3 टाइम x इक्वल टू आएगा 33 यानी 33 x हमारा 33 आया। तो x हमारा जो 33 आया वो हमारी वो गायों की संख्या आया। तो इसी मैदान को कितनी कम ज़्यादा गायें तो कितनी कम या ज़्यादा गायें ये तो पूरे गायों की संख्या आया। तो अब हमको कितनी कम ज़्यादा बताने के लिए 44 में से 33 घटा लेंगे। तो 44 में से 33 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 गाय कम या ज़्यादा। तो 11 गाय कम कैसे क्योंकि पहले टाइम में 44 गायें चर रही थी 9 दिनों में और दूसरी बार 12 दिनों में कितनी गाय चल रही हैं 33 गायें यानी 33 गायें 44 में से घटाया गया है तो कम होगा। अगर ये अधिक आता और उसको घटाते तो ज़्यादा हो जाता। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि a प्लस 2 a प्लस 4 अविभाज्य संख्याएं हो तो a के कितने मान हैं। अविभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। तो हम रख के देख लेते हैं कि कितने मान संभव हो रहे हैं। तो हमारा a बराबर हम मान रख के देख लेंगे। a बराबर 1 रखेंगे a बराबर 1 रखेंगे तो हम a बराबर 1 रखेंगे तो हमारी संख्या आएंगी 1 3 और 1 5 1 3 5। तो ये फिर a बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा तो आएगा हमारा 2 4 6। a बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा तो आएगा 3 5 7। तो ये हमारा प्राइम आया। ये देखिए ये प्राइम नहीं है ये भी प्राइम नहीं है यानी ये भी अविभाज्य नहीं है ये भी अविभाज्य नहीं है। a बराबर 3 रखने पर ये प्राइम आ जा रहा है यानी कि विभाज्य है। तो हम कहेंगे कि अतः a का केवल एक मान संभव है। e का केवल एक मान संभव है जिसमें प्राइम आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमसे 132वां क्वेश्चन पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग तो हमको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेना है
3 4। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। हमको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना होगा, तो हमको 2 2 का पेयर बनाना होगा। तो 2 2 का पेयर बना लेते हैं, ये 2 ये 2, ठीक है। तो 2 2 का पेयर बना लेंगे। फिर अब हम देखेंगे डिवाइड करके कितना जाता है। 8 8 64, कम ही रह रहा है। 9 9 81, 9 टाइम ले जाके देखते हैं। यहाँ ऊपर भी 9 लिखेंगे तो 81, यहाँ पे 9 प्लस करेंगे तो कितना होता है, 9 9 18। यहाँ पे खाली जगह छोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से गया 8 1। अब यहाँ पे पूरा जोड़ा उतरता है तो हम पूरे जोड़े को उतार देंगे। अब ये देखिए कितने टाइम में जा रहा है, 1 8 8 टाइम ले जाके देखते हैं। तो 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 क्या लगा 6, 8 8 64 6, 70 के 0 के लिए 7, 9 7, अरे 8 7 15। तो ये बहुत कम आया है। तो हम 9 बार ले जाके देख लेते हैं कि 9 बार में कितना जाता है। 1 8 8 1 8 9 यहाँ पे, तो 9 का ही गुणा करेंगे तो 9 9 81 के 1 के लगा 8 8 9 72 72 8 80 के 0 के लगा 8 और 9 9 8 17, ठीक है। 17 1701 यही आएगा 9 टाइम, अधिक से अधिक 9 टाइम जा रहा है तो हमारा 9 यहाँ रहेगा। तो हम घटाते हैं 8 9 1 189 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा 189 शेष बच जा रहा है। तो हमसे पूछा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग पूछा है, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 9 9 9 9, 4 टाइम 9। अगर हम पूर्ण वर्ग चाहिए तो हम अगर 198 को इसमें से घटा दें तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग बनेगी। तो हमको क्या करना है कि 4 टाइम 1 4 टाइम 9 4 टाइम 9 में से कितना आया था 198 को घटा देंगे तो हमारा यही आएगा जो पूर्ण वर्ग होगा 1089 9801 है कोई ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या है, जब x के पावर 30 + 1 को x - 1 से भी भाग दिया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। तो शेष ज्ञात करने के लिए हमको x - 1 को 0 के इक्वल कर देना है। तो x बराबर हमारा आएगा 1। अब यही x का मान हमको इस इक्वेशन में रखना है तो हम रखेंगे x का वैल्यू 1 पावर 30 + 1 1 + 1 बराबर कितना आ रहा है 2, ठीक। तो हमारा कितना हो गया, जो हमारा शेष बचेगा वो कितना होगा 2। अभी हमारा जो शेष बचेगा वो 2 होगा। ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अगला हमारे पास 134 क्वेश्चंस है। इसमें दिया है कि यदि ए व बी समुच्चय सी के अरिक्त उपसमुच्चय हों तो ए यूनियन छोटे कोष्टक में ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो इसको हम वेन डायग्राम से देखेंगे। वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ये एक ए बनाते हैं और एक बी बनाते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी यानी ए और बी में क्या कॉमन है, तो हमारा यही ये वाला भाग कॉमन है, बीच वाला भाग ए यूनियन बी, ठीक। अब ए के साथ हमको इंटरसेक्शन लेना है तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये पूरा। तो अब ये हमको बताना है कि ये किसके बराबर है। तो ये देखिए हमारा किसके बराबर है, ये पूरा हमारा एक जो राउंड है ये ए के बराबर है। तो ये हमारा ए के बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व बताना है। 5% हमें बढ़ रही है, यानी कि 100 रही होगी,
यानी उसकी जनसंख्या 100 रही होगी और 5% हमेशा बढ़ रही है, यानी 100 प्लस 5 यानी 105 बढ़ रही है, 105% बढ़ रही है। यानी गांव की जनसंख्या यक्स थी, 105% बढ़ रही है, यानी 105/100 कितने वर्ष तक बढ़ रही है? 2 वर्ष। 105/100 बराबर ये 4410 है। तब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? पहले हम काट लेते हैं, ठीक है। तो हम 5 से काटते हैं, तो 5 दूना 10, 1, 5 दूना 10 0, ये 5 दूना 10 1, 5 दूना 10 0, ठीक है। ये देखिए 21 441 होता है, ये पूरा काटेंगे तो ये 10 टाइम जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 जा 4 और 3 0, 1 2 3 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ये 4000। तो उस गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व 4000 थी।